अयाज भाई ये क्या हो रहा है, आप कल तक कोच थे और अचानक से आप फारिग हो गए, कोई रीजन बताई गई है? देखिए रीज़न तो मुझे एक लेटर आता है, बल्कि लेटर भी मुझे एक हफ्ते बाद आता है मुझे, क्योंकि आपको पता है हम किस फील्ड से वाबस्ता हैं। तो मुझे बोर्ड में एक बंदे ने फ़ोन किया जी कि आपको फारग किया जा रहा है। मैंने कहा चलें देखते हैं, लेट्स सी। फिर मुझे बाद में एक दिन बाद फ़ोन आता है कि जी आप फारग हो चुके हैं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा मेरे पास कोई इंटीमेशन तो है नहीं। बहरहाल मुझे सैटरडे को TCS के ज़रिए मुझे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी सर्विसेज हमें जो है वो दरकार नहीं है, और 7 दिन की सैलरी के साथ, नोटिस पीरियड के साथ जो है हम आपको फारग करते हैं, और आप HR से रब्ता करके जो उसका वो एक कंटेंट होता है सारा कि जी करके हैंडिंग ओवरटेकिंग करके आप जो है वो अपना क्लियरेंस करवा लें। तो 7 दिन के लिए जो आप 7 दिन तो ये वैसे कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने नहीं होता? नहीं, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट अभी जो फॉर्मेट नया बनाया उसमें 7 डेज ही लिखा हुआ है। अच्छा। जी, मैंने फिर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, मुझे तो ऑब्वियसली सच्ची बात है, हम भी इस मामले में थोड़े से डिले हैं, हमें पढ़ना चाहिए था, हमने नहीं पढ़ा उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अभी 5 महीने के लिए एक्सटेंड किया था 30 जून के बाद। ठीक है, बल्कि हाँ 30 जून के बाद मेरा 5 महीने का आगे मुझे एक्सटेंशन दी थी नजम सेठी साहब ने, क्योंकि उस वक्त मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे तो उनके पास पावर इतनी ही थी, क्योंकि इसके लिए बाकायदा तौर पे फिर आपको पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इश्तिहार आएगा, फिर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक इंटरव्यू की प्रोसेस से मुझे गुजरना है। लेकिन ये है कि फिर मुझे उन्होंने 5 महीने के लिए, और इस तरीके से सभी भाई और भी कुछ कोचेज़ हैं जिनको, बल्कि इस वक्त जितने भी कोचेज़ लगे हुए हैं पाकिस्तान में वो सब इसी पैटर्न के ऊपर लगे हुए थे। बट पता नहीं मैं उनकी आंख में क्या जो है वो क्या कहते हैं उसके ज़रे के हिसाब से उनकी आंखों में चुभाऊँ कि उन्होंने मुझे कहा आप घर जाएं। अच्छा, याज भाई कोई रीजन नहीं बताई उन्होंने कि क्या रीजन है आउट ऑफ नोवेयर? रीज़न देखें, रीज़न जो मुझे समझ आती है वो ये है कि शायद मेरे पे ये इल्ज़ाम है कि मैं नजम सेठी साहब और शकील शेख का बड़ा लाडला हूँ, जबकि मैं देखें मेरी क्वालिफिकेशन देख लें या मेरा पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। मैं आज आपको ये भी बता दूं, शायद आपको नहीं पता होगा कि आप बोर्ड से, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, बोर्ड से रिकॉर्ड निकलवा लें, मेरी हायरिंग भी ज़का अशरफ साहब ने की थी 2013 में। अच्छा। आई वॉज हायर्ड बाय द ज़का अशरफ। उसके बाद नजम सेठी साहब आए, मैं कंटिन्यू, फिर वो तो एहसान मानी साहब का जो ग्रुप आया उसमें फिर उन्होंने हमें फारग किया, क्योंकि वही विक्टिमाइजेशन, क्योंकि हमें वो समझते थे कि मैं शकील शेख साहब के साथ बड़ा क्लोज हूँ, उनकी टीम का हिस्सा हूँ, इसलिए उन्होंने हमें फारग कर दिया था। हमने कहा ओके फाइन, 3 साल हम फारग रहे, हमने तो कोई शोर नहीं किया। सेठी साहब आए, उन्होंने हमें खुद बुलाया, खुद हमें उन्होंने, क्योंकि उनको पता था हमें विक्टिमाइज हुए हैं, मैं नहीं था अकेला, और भी लोग थे, उन सबको उन्होंने हायर किया। एक मरतबा फिर वो चले गए, फिर हमें विक्टिमाइज किया गया। तो आपके सामने ही है, हम तो झूठ तो बोल ही रहे। वो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है कि बाकी कोचेस सब मौजूद हैं, वाई अयाज अकबर, वाई सबी अजहर। तो पता नहीं, या तो हम बहुत बुरे हैं, या हमें काम नहीं आता, या हमारी शक्लें इतनी बुरी हैं, या फिर इनके साथ पता नहीं इनको हमसे कोई मसला है। हमने तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। सवाबी, मर्दान, पूरा रीजन मेरे पास था, फाटा के मेरे पास 10 डिस्ट्रिक्ट्स थे। कोई एक बंदा उठ के ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की हो, कोई बेईमानी की हो। हमने तो हमेशा बच्चों के पासपोर्ट तक भी खुद बनवाए कि अगर कोई बच्चा जूनियर लेवल पे आया और वो कैपेबल नहीं था, या क्योंकि आपको तो सारे हम्बल बैकग्राउंड से हैं, उनके पास इतने पैसे, हमने खुद पे करके उनके पासपोर्ट बनाए। ये प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, मैं आपको बंदे बता देता हूँ, उनको कॉल करें, वो आपको बताएंगे। बट क्योंकि हमने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने शौक के लिए किया, ठीक है। तो अगर हम इतने बुरे होते तो फिर हमारे पीछे और भी चीज़ें निकलती। बट हाँ, अगर मैं इस वजह से निकाला जा रहा हूँ कि मुझे कहते हैं कि मैं नजम सेठी साहब का लाडला हूँ, ये शकील शेख है, तो फिर आई प्राउड टू बी, मुझे कोई मसला नहीं है। बट ऐसे कोई बात है नहीं है। हमें वो अगर जानते हैं तो हमारे काम की वजह से जानते हैं, या उनको पता है कि हम मेहनती लोग हैं, हमने काम किया, इसलिए शायद वो अगर ऐसी बात होती तो नजम सेठी साहब जब आए तो फिर मुझे पाकिस्तान टीम का कोच होना चाहिए था ना, मैं फिर पिंडी का कोच क्यों बन गया? तो अगर मेरिट को फॉलो ना किया होता तो फिर मैं NCA में बैठ के पाकिस्तान जूनियर के साथ जा रहा होता। वही लोग जो हमसे पहले भी नवाजे जा रहे थे, हमारे होते भी नवाजे गए और हमसे बाद भी नवाजे जा रहे हैं, तो दे आर एंजॉइंग। हम तो वही बैठे, मैं तो पहले भी हेड कोच था फाटा का, उसके बाद मुझे फारग किया गया, तो फिर दोबारा जो है वो रियाज अफरीदी साहब ने सिफारिशें लड़ा के अपने भाई से मुझे फाटा से हटवा के कह जी मैं लगना चाहता हूँ, वो लग गया। और मुझे फिर पिंडी में उन्होंने कहा जी आप इधर आ जाए, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। तो अगर मैं इतने इन्फ्लुएंशियल होता तो मैं तो आज भी, मेरा खून खोलता है सोन के यार मैं फाटा में क्यों नहीं हूँ, मुझे आज भी दुख होता है, क्योंकि मेरा उनके साथ बड़ी मोहब्बत है। वो बहुत ज़बरदस्त बच्चे हैं, वहाँ पे बहुत टैलेंट है, मुझे मज़ा आता है काम करने का। मैं सिर्फ शौक के लिए काम करता हूँ, मैं इसको नौकरी समझ के नहीं करता, मैं इसको अपना एक हॉबी बना के। जो आप देखें, आप 2 चीज़ें हैं हुसैन आपके पास, एक आपकी जॉब है, एक आपका शौक है। जॉब में आप डंडी मार सकते हैं, शौक में कोई डंडी नहीं मारता, ठीक है। तो मैंने शौक के लिए कोचिंग की कर रहा था,
जिससे मुझे फारग कर दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली शाहीन शाह अफरीदी साहब के जो भाई हैं रियाज अफरीदी साहब, उन्होंने सेठी साहब को अप्रोच किया हो किसी के थ्रू, जो भी है व्हाटएवर, वो मुझे हटा दिया वहां से। और हालांकि और आपको देखें सेठी साहब जिनके आप बहुत करीबी नजर आते हैं, कभी-कभी आप ये भी लगता है कि उनके साथ बैठे हुए मीडिया बॉक्स में। तो अगर मैं इतना लाडला होता तो मुझे आप उठा के देख लें, मैं रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा हूँ, मैं फाटा का मेरी हायरिंग ही फाटा कोच हुई थी, मुझे हटा दिया क्योंकि जी वो उन्होंने आना था। तो मैं इतना लाडला अगर होता तो मैं आज कहीं और होता ना। बट अनफॉर्चुनेटली हम हर दौर में जो है वो विक्टिमाइज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह है हमारा। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका भी दौर गुजरा है, ठीक है, कहीं ना कहीं करीब तो आप भी थे। ये इंतकामी कार्रवाई क्यों होती है? ये हमने देखा है कि पीसीबी में इसी तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ आप नेशनल सेटअप में भी देखते हैं और पीसीबी में भी देखते हैं, इसकी रीज़न क्या है? देखिए, मैं तो इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। वो कोई किसी के दौर, मेरे दौर में हो, मेरे से मुराद है कि जब मैं पीसीबी में हूँ, मैं कौन से कोई चेयरमैन हूँ, बट हमारे दौर में भी हो या किसी भी हो, किसी के साथ विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मैं आपके रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कि जब सेठी साहब का दौर आया, कोई एक विक्टिमाइजेशन हुई। ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि 154 कोच फारग किए गए थे। वो 154 कोच फारग सेठी साहब ने नहीं किए, वो तमाम लोग हायर थे एज पर 2019 के आइन के मुताबिक। वो जब आइन मुअत्तल हो गए तो वो पोजीशनें सारी, क्योंकि वो सेटअप था सिटी का, वो था मतलब वो नॉर्दर्न और साउदर्न और इस तरह, हाँ, तो वो सेटअप ही खत्म हो गया। तो फिर अभी जब दोबारा ये सेटअप बना 2014 का, जब कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने रिवाइव किया, तो यही लोग 70% ये लोग सिस्टम के अंदर आ गए हैं और 30% आ रहे थे। अभी तो सिटी या डिस्ट्रिक्ट, जिसको डिस्ट्रिक्ट आप कहते हैं, वो तो अभी इन्होंने कोचेस लगाने थे, इनको और 200-250-300 कोच चाहिए थे, ठीक है ना। आप देख रहे जिन जिनको उस फारग किया गया था, वो तमाम लोग नौकरियों पे वापस थे। उसमें फयाज था स्वात वाला, वो असिस्टेंट कोच फाटा लगा हुआ है। शुएब खान जो है वो अंडर 16 का कोच जो है वो एबटाबाद लगा हुआ है। अदनान रईस सेटअप में मौजूद था, वो फाटा में लगा हुआ है। रियाज कैल बाजवड़ का कोच था, वो फाटा में लगा। तो ये सारे लोग सिस्टम के अंदर वापस आ गए हैं। बट इन्होंने कहा कि जी पता नहीं सेठी साहब ने फारग कर दिया, किसी को सेठी साहब ने फारग नहीं किया। तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जब डिसॉल्व हो गया तो उन लोगों को रीहायर जरूर किया इन्होंने सैकड़ों के हिसाब से कोचेस रखे और मजीद रखने थे अगर वो रह जाते तो ये तो विक्टिमाइजेशन नजम सेठी के दौर में तो नहीं हुई। अच्छा एयाज भाई, ये बताएं कि पिछली दफ़ा आपने खुद जिक्र किया, हमने अब देखा भी कि आप ज़का अशरफ के दौर में कोच आए थे। इससे पहले नज़र ये आता था कि आप और शकील शेख साहब दोनों तरफ बैलेंस चलते हैं, ज़का अशरफ भी जब आते हैं या नजम सेठी साहब भी। अब ये रिफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपने एक पार्टी जो है ना, वो शकील शेख साहब ने तो एक पार्टी ही कर ली है कि जी मैं सेठी साहब के साथ ही चलूंगा। मैं प्रोग्राम में भी आके उन्होंने बताया। तो ये क्या है, ये इतनी ज़्यादा रिफ्ट क्यों है, वजह क्या है? देखिए जी, मैं बताता हूँ, ये पहले नहीं थी। ये कुछ एक जो टोला है मुफाद परस्त टोला, वो जब ज़का अशरफ साहब इतने बुरे आदमी नहीं होंगे ना, हैं मेरे ख्याल में, वो करना चाहते होंगे, लेकिन उनके साथ जो कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं ना, वो लोग जो हैं वो उनको ख़राब कर रहे हैं। सबसे पहले आपका जो IPC मिनिस्टर है वो एहसानुल हक मज़ारी खराब कर रहे हैं। वो एहसानुल हक मज़ारी साहब जो हैं वो उनके अपने पर्सनल कोई एजेंडाज हैं। वैसे मैं कल मिनिस्टर साहब के पास गया, मैं ऑन एयर भी बता देता हूँ कि मैंने उनसे पूछा कि मेरे शो में आ रहे हैं याज अकबर यूसुफजई साहब, उनको पता ही नहीं था। तो मैंने कहा जी कि वो पिंडी रीजन के कोच थे, बड़े अच्छे कोच थे, फाटा को उन्होंने सर्व किया। अगर आपने मौकफ देना है, क्योंकि शकील शेख साहब को मैंने बुलाया तो एक शख्स मेरे से नाराज हो गए, तो मैंने कहा आपने मौकफ देना तो मेरे प्रोग्राम में आ जाएगा, याज भाई भी वहां पे होंगे। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमने तो हटाया ही नहीं है, PCB का मौकफ है, PCB वाले मौकफ देते हैं। तो फिर मुझे बताएं ना, PCB कुछ पीछे से लाने वाला कौन है? ये आप सामने उठा के देख लें कि वो ऑन एयर कहते रहे कि पीपल्स पार्टी का इस्तेकाक है, हालांकि ICC के रूल के मुताबिक बड़ा क्लियरली कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी किस्म का। लेकिन इन्होंने अलन एलानिया आके कहा कि ये हमारा कैंडिडेट है, ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। वहाँ से एक मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, उसी तरीके से जनाब वो ज़का अशरफ साहब जो IPC मिनिस्टर साहब बैठ के वीडियोज आपने खुद देखी हैं। तो इसके पीछे पूरा पॉलिटिकल एजेंडा था, उनको लेके आए। पूरा PCB अब उनके हाथ में आ चुका है। जो उन्होंने इलीगल मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, इलीगल, उसको पीछे से सारा सपोर्ट यहाँ से हो रहा है। सारी यहाँ से जो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को फारिग किया, राना में शहजाद साहब को, उनको फारग करने के हवाले से जो नए साहब आए हैं इलीगल, उनको लगाए। ये सारी समरियाँ ही यहीं से मूव हुई हैं। तो इनका क्या ताल्लुक नहीं है? इन्होंने बैठ के सारा ये प्लानिंग की, साजिश, मैं इसको साजिश कहूँगा, ये पूरी साजिश की। हालांकि ये PDM की गवर्नमेंट थी, ये प्योरली इस्तेकाक था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, चेयरमैन क्रिकेट, इसका IPC मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे साथ आगे बैठ जाएं, मिनिस्टर को ले आएं, किसी कानूनी एक्सपर्ट को ले आएं, मेरे से बात करें। एक डाकखाने का है, क्योंकि उसकी कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये IPC है क्या बेसिकली?
आज तक इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन ये मिनिस्ट्री है ही नहीं है। ये एक बैलेंसवाई राब्ते के लिए कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स जो को, इसके कल्चरल अंदर मिनिस्टर्स हाँ को, जितने देखें जब 18 अमेंडमेंट हुई तो जब ये मिनिस्ट्रियां डिसॉल्व हुई कि उन्होंने कहा जी पावर जो है वो नीचे सूबों को दे दें, तो फिर ऊपर लेवल के ऊपर अगर आप इंटरनेशनल किसी से बात करनी है तो किसी और से कोऑर्डिनेशन करनी है, या उसी मिनिस्ट्री एजुकेशन भी आपको पता है कि वो भी पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट है। वो अगर एक एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी बनानी है और बलूचिस्तान वाले केपी के साथ, तो वो डायरेक्ट नहीं करते बल्कि आईपीसी मिनिस्ट्री के थ्रू उसकी समरी बनती। बेसिकली इसका काम एक डाखाने का है। इसको मिनिस्टर साहब ने आगे पूरा अथॉरिटी कभी जिंदगी में आपने सुना है पीसीबी में, मेरी भी उम्र जो है वो अब मैं भी मतलब अब एजड हो गया हूँ इस हिसाब से, मैंने कभी जिंदगी में 1% भी इंटरफेरेंस नहीं देखी आईपीसी मिनिस्ट्री की। वाई एहसान लोग मजारी डूइंग वाई, इसलिए कि इनके पीछे से इनके पूरे एजेंडा हैं। ये पीसीबी पे काबिज होना चाहते हैं। ये पीसीबी क्योंकि आपको पता है उसके पास फंड्स हैं, पैसे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से पहले भी पैसे लेते रहे हैं, ये अभी भी कोशिश करें। अभी तो उनका अपना चेयरमैन आ गया है तो वो जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर इन्होंने अपने लोगों को नवाजना है, इन्होंने पहले बंदे रख लिए हैं, ऐड अभी निकाला हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ जो पीसीबी का ऐड है जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हमें एक डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन चाहिए, वो कौन है? अभी मैं ब्रिगेडियर साजिद हमीद जो ज़काशफ के साथ ZTPL बैंक में था, वो आज उनके साथ एज अ डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन काम कर रहा है, ऐड निकाल लिया। मैनेजर इन्होंने ऐड निकाला है पिंडी स्टेडियम का, इन्होंने मसूद को वहां से फारग किया, अपना बंदा जो यूनियन का बंदा था ZTPL का राय समथिंग उसका नाम है, उसको हायर कर लिया। आप जाकर देख ले वहां बैठा हुआ है। तो किस चीज का आपने इश्तिहार निकाला हुआ है? इन्होंने एक लाइनमैन को, इज अ लाइनमैन इन वापडा, उसको उन्होंने एक स्कूटरी कमेटी का चेयरमैन बना दिया अरबाब को। वो उसका ऐड किस चीज के लिए इन्होंने निकाला हुआ है? तो ये तो सारा मतलब बेड़े गर्क कर दिया है ना। इस मैनेजमेंट कमेटी, इलीगल मैनेजमेंट कमेटी में कोई क्रिकेटर मौजूद है? कोई एक क्रिकेटर दिखा दे मुझे। ये शकील शेख के ऊपर बात कर, नजम सेठी, मैं आपको बता देता हूं, सना मीर थी, शायद अफरीदी था, इसके अलावा क्या नाम है, हारून रशीद था। आपको इख्तिलाफ होता होगा लेकिन वो क्रिकेटर नहीं है क्या? बिल्कुल थे। ठीक है जी। इसके अलावा शफकत राना साहब जो एक बहुत बड़ा, वो कमेटी के अंदर मौजूद थे, कोई एक्टिव थे कोई इनएक्टिव थे, लेकिन इन्होंने क्रिकेटर तो लेके आए ना, और स्टेक होल्डर्स को लेके आए। एग्जैक्टली। इन्होंने तो बेड़े गर्क कर दिया है। पता नहीं टंडू वाला यार का पीपल्स पार्टी का एक बंदा है, वो मैनेजमेंट कमेटी का बना हुआ है, वो पता नहीं मेरसी का कोई बंदा है, उसको यार फॉर गॉड सेक, ये क्रिकेट चला रहे हो या बेड़ा गर्क कर रहे हो इस क्रिकेट? सीरियसनेस देख लें, इनकी संजीदगी देख लें कि इन्होंने मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जो लोग लाए वो क्रिकेट का फैसला करेंगे। वो बताएंगे कि पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ कैसे, वो बताएंगे कि आपने हाउ टू डील विद आईसीसी, ये आपको बताएंगे। आप नाम उठा के देख लेना। मेरे ऊपर एतराज है तो मैं चैलेंज करता हूं, बिठाएं। इनमें से किसी को क्रिकेट की स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, इनको पता भी नहीं आईसीसी से बनता क्या है, इनको ये भी नहीं पता कि बायलैटरल सीरीज क्या होती है, इनको ये भी नहीं पता ब्रॉडकास्टिंग राइट्स क्या होते हैं। इनको आप बिठाएंगे, ये फैसला करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट में किसने क्या करना है। तो इसलिए मेरे भाई, ये सब जो है इनका अपना एजेंडे के साथ ये आए हैं। ये लोग पीसीबी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ठीक है, अपने लोगों को नवाज रहे हैं। इनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, एक लाइनमैन है जिसकी वहां 60,000 तनख्वाह है, उसको 2.5 लाख रुपए भी रखा हुआ है कि स्क्रूटनी कमेटी, वो बताएगा स्क्रूटनी कमेटी क्लब एक्टिव है। वो लोगों को फोन करके ये कह रहा है कि तुम ज़का अशरफ के साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हारा क्लब इनएक्टिव कर दूंगा। भी करो ना। मैं तो आपको आज चैलेंज करके कहता हूं, ये जितने भी फैसले सारे नल वाइड होंगे, ये सारे इलीगल है। जितने ये इलेक्शन करा रहे हैं ये सारे रिवर्स होंगे। जितने ये लोगों से विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं ये सारे रिवर्स होंगे, क्योंकि इनके ऊपर स्टे एक चला बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, एक पेशावर हाई कोर्ट में, और अभी कंटेम्प्ट में इनके ऊपर चली गई है। इसलिए ये जितने भी फैसले कर रहे हैं लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं हमारे से चलो। वो एक बेचारे बलूचिस्तान वाले ने जो मैनेजमेंट कमेटी का था मेंबर जिसने केस किया है, उसको जाके अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, काकड़ साहब, उनको उधर से डरा रहे हैं, उनको एजुकेशन मिनिस्टर से डरा रहे हैं कि हम तुम्हारी नौकरी खत्म कर देंगे। वो भी उसने भी कहा कि खत्म करनी तो कर दो, जो अल्लाह को मंजूर है। फिर ये जो फाटा का कबीर खान है उसने जो किया उसको भी डरा रहे हैं। फिर पीछे पॉलिटिकल पार्टी को भी ले आते हैं, पीपल्स पार्टी वाले जो वहाँ के लोकल लीडर हैं उनके घरों में पहुंच जाते हैं। फिर गुरजादा ने किया हुआ है लाहौर में केस, उसको भी बेचारे के पीछे घर जा रहे हैं। इस तरह होती है यार, ये होती है चेयरमैनशिप। इस तरह करनी है तो मेरे ख्याल में फिर छोड़ ही दें, ये तो क्रिकेट नहीं होगी। अच्छा, आपने वो काकड़ साहब को डरा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप राना शहजाद साहब को आपने डराया हुआ है। वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कुछ डिग्री के मसाइल हैं। ये डिग्री के क्या मसाइल हैं? आप एज ए जर्नलिस्ट में ये सवाल भी आपसे करूंगा कि क्या कोई मसला है ज़का अशरफ साहब की डिग्री में? अगर डिग्री में मसला है तो ZTPL इतने बड़े इदारे के वो बड़े करतर दरतर हैं। मैं आपको सैन 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं। मुझे नहीं पता उनके पास डिग्री है या नहीं है, मैंने देखी नहीं ना, लेकिन उनको हर प्लेटफॉर्म पे चैलेंज किया गया है कि आप डिग्री लेके आए, ताहाल उनकी डिग्री हमने नहीं देखी। आप है, मैं हूँ, मुझे वो कहें जी आपने BA नहीं किया हुआ या मैट्रिक नहीं किया या FA नहीं किया हुआ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना, मुझे आप कहें जी आप कोच नहीं है,
आप झूठे हैं, आप लेवल 3 नहीं है। मेरे मोबाइल में मेरी लेवल 3 की डिग्री मौजूद है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑन एयर दिखा दे, मैं तो कैरी करके ले जाता हूँ ना साथ। या नहीं होगी तो मैं आपको कहूँगा यार साहब मेरे पास लेवल 3 की डिग्री मौजूद है, सर्टिफिकेट मौजूद है, प्रोग्राम खत्म करे, शाम को आएंगे, आप अगले प्रोग्राम में शो कर दे। यही जवाब होता है ना। आप मुझ पर अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरा काम है आपको सर्टिफिकेट या कोई चीज़ भेज देना। अगर ज़का अशरफ साहब के ऊपर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर चैलेंज किया गया, ताहाल उनकी डिग्री सामने नहीं आई, नंबर 1। अच्छा, जब ये बात हुई कि जी ZPL, मैं बता दूं उनके खिलाफ 3 फैसले हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, एक लाहौर हाई कोर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें क्लियरली कट उस फैसलों में लिखा हुआ है कि ये तालीमी काबिलियत को पूरा नहीं करते, इनको वहाँ से हटाया गया। ठीक है, तो वो एक हमारे सामने एक प्रेसिडेंट मौजूद है। दूसरा, लोग को सवाल ये करते हैं कि यार अगर ये ऐसी बात थी 2013 में वो क्यों चेयरमैन नहीं थे। 2013, हाँ 2013 में एक तो 2013 के फैसले मौजूद हैं जिसमें उनकी तालीमी काबिलियत के ऊपर सवालिया निशान अदालत ने लगाया और उनको हटाया है वहाँ से। इसको आप देख लीजिएगा, फैसले मैं आपको भेज देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। मैंने खुद पढ़े हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर चल रहा था तो हमने भी वहाँ से डाउनलोड करके देख लिए। 2013 में जब चेयरमैन थे तो उस वक्त 2014 का आइन मौजूद नहीं था। 2013 के आइन के मुताबिक चेयरमैन की एलिजिबिलिटी सिर्फ थी कोई भी रिप्यूटेड आदमी, एक अच्छा आदमी जिसकी अच्छी रिप्यूट हो, कंट्रोवर्शियल ना हो, ही कैन बी चेयरमैन, ही शी जो भी है व्हाटएवर। अब जो 2014 का उसमें एलिजिबिलिटी में क्लियर कट लिखा है कि कम से कम BA होना चाहिए, ठीक है, और वो नॉमिनेटेड बाय पैटर्न चीफ पैटर्न होना चाहिए, जो भी आप उसको। तो अभी तक ताहाल, और उसके बाद राणा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है। राणा साहब ने जो क्वेश्चन किया, रेस किया, वो ये कहते हैं, आपने भी सुनी होगी, वो कहते हैं कि मुझ पर प्रेशर डाला गया कि 2 दिन में इलेक्शन करा दो। हाँ। मैंने उनको कहा जी मैं नहीं करा सकता। फिर राणा साहब ने ये कहा कि जो उसकी फॉर्म के अंदर ना एक शिक थी तालीमी काबिलियत की, तो उन बकौल राणा साहब के, मुझे नहीं पता झूठ है सच है, अल्लाह बेहतर जानता है और राणा साहब जानते हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो आपने सुन भी लिया वीडियो कि उन्होंने कहा जी शिक कोई निकाल दे। मैंने उनको कहा मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि आइन में लिखा हुआ, मैं कैसे निकाल सकूँ इसको, इसलिए उन्होंने हमें हटा दिया। तो भाईजान बात तो बड़ी क्लियर है कि ज़का अशरफ साहब के पास अगर डिग्री है तो शो करके मुंह पे मारे लोगों के समेत, मेरे भी आपके भी सबके, कि यह पे BA की डिग्री जिसने चेक करानी है, कि अगर आपको मुझ पे शक है, मुझे आप पे शक है, मैंने कहा ना मैं फेंक दूंगा, आप जाएं चेक करा लें। अगर जाली होगी तो आप सोशल मीडिया पे लगा देना कि जी इसके पास जाली डिग्री है, और अगर असली है तो कम से कम आपका मुंह तो चुप हो जाएगा ना, या मेरा मुंह चुप हो जाएगा। मैं अपने आप से मुराद अवाम की बात कर रहा हूँ, या आपके नाकिदीन है जो कह रहे हैं, ये शेख साहब जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो राणा साहब ने क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि उनकी डिग्री के अंदर झोल मौजूद है। मुतअद्दिद ट्वीट्स मैंने खुद देखी हैं, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मिनिस्टर साहब कहते हैं, मैंने 2 प्रोग्राम में देखा, वो कहते हैं जी कि ये अजीब बात है, डिग्री को वो थोड़ी उसके स्कूल का प्रिंसिपल लगा है। और भाई आप मिनिस्टर हैं, आप जस्टिफाइड क्वेश्चन करें, आप IPC का मिनिस्टर चैंपियन बनते हैं ना, आप अपने आप को, जो बड़ी आप ये साजिशें कर रहे थे, पीछे समरियां कर रहे थे, पूरा आपने खिचड़ी बनाई, प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल किया, आपके लीडरान ने प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल किया। ने तो ब्लैकमेल नहीं किया होगा, मेरे ख्याल है लीडरान ने किया होगा, जरदारी साहब ने भी ब्लैकमेल किया ना। देखिए लीडर्स के पास इतना टाइम, जरदारी साहब अच्छे आदमी, इतना टाइम मिनिस्टर ने फुल टाइम इसके अंदर एंगेज रहा। कुछ हमारे नाम ने हाथ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट उनके साथ बैठ के जो है ना, वो मुफाद परस्त जो हैं, वो वहाँ बैठ के खिचड़ी पकाते रहे, उनको एडवाइस करते रहे, वो जाके उधर वो पूरा जो है ना वो प्रेशर देते रहे प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी, मैं हैरान हूँ कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि जो इतनी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, इसके बावजूद कि उनको पता है कि इनकी काबिलियत के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वो कैसे किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। थोड़ी सी आप लोगों की भी गलती है। जी बताएं ना, आपने 120 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? अच्छा जी, इस पर भी आ जाए। देखें मैंने तो नहीं करवाने थे, लेकिन क्योंकि मैं इस सिस्टम का हिस्सा था, हाँ मैं इसलिए बता देता हूँ। इलेक्शन बिल्कुल हुए। जब ये इलेक्शन हो रहे थे तो सबसे पहले इलेक्शन के लिए आपके पास आइन में इलेक्शन कमिश्नर को तैनात करना होता। एग्जैक्टली। आप पूछें ना IPC मिनिस्ट्री को कि आपने इलेक्शन कमिश्नर की समरी क्यों दबाई हुई थी? क्योंकि ये कहते थे हमारा बंदा लगाएं, इन्होंने इनका बंदा नहीं लगाया। अच्छा। फिर इंटरवीन करने के बाद सेठी साहब 4 दफा प्राइम मिनिस्टर के पास आए। इन्होंने मार्च में जाके, ये जो मार्च गुजरा है, इस मार्च में जाके तो राणा साहब की अपॉइंटमेंट हुई है, तो इलेक्शन कैसे कराएंगे? इलेक्शन कमिश्नर नहीं होगा तो इलेक्शन कहां से होगा? ठीक है जी, यहां से इन्होंने रोका पहले, सबसे पहले। फिर लोग कहते हैं कि यार ये आप लोग लेट हो गए, इसलिए लेट हो गए क्योंकि वो उनको, भाई ये पहले दिन से खिचड़ी पक रही थी। इन्होंने कहा जी हम अपना बंदा लगाएंगे, क्योंकि सोने की चिड़िया ना जी, उनको पता है कि इसके अंदर बड़ा कुछ है, पहले भी लेते रहे, पहले भी
1.5-2 करोड़ रुपए ले चुके हैं मिनिस्टर साहब, रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो तो अपने एम्प्लॉइज को दिया ना। कैसे एम्प्लॉइज को? वो कहते हैं कि मैंने आगे पीछे बांट दिया है, मतलब वो क्यों? जो उनके एम्प्लॉइज Why? भाई उनका भी हक बनता है किसी ना, के अब्बा जी के पैसे हैं भाई। पीसीबी के पैसे। अच्छा